दोस्तों, हमारे भारत में 60 साल के बाद बेटे के बेटे जब हो जाते तब आदमी या औरत या कोई भी रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन एक देश ऐसा ऐसा भी है जहां पर उन लोगों की डिक्शनरी में रिटायर्ड जैसा शब्द ही नहीं है, और वो देश है जापान। दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है। क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है आपको लंबी आयु तक जीने में। जितने आप, ऐसा नहीं कि कोई 90 साल का आदमी और 12-12 घंटे काम करे, ऐसा नहीं। सिर्फ जितना हो सके उतना, दिन में जितना हो सके उतना काम करना चाहिए हर एक आदमी को, किसी भी उम्र में। हाँ, अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक प्रकार का कोटा बन चुका है, एक मंत्र बन चुका है कि जब बच्चे के बेटे के बच्चे हो जाते हैं फिर रिटायर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ पर बहुत बुरी असर पड़ती है। दूसरी चीज, अल्जाइमर और जो बुढ़ापे में रोग आते हैं वो भी आते हैं। इसलिए रिटायर्ड तो कभी होना ही नहीं है। जितना हो सके उतना तो काम करना ही है, और वहां पर रिटायर्ड जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जापान में 108 साल की उम्र, और वो औरत कहती है कि मैं जितना हो सकेगा उतना आखिरी दम तक, मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं काम करूंगी। और उनकी लॉन्जिविटी यानी दीर्घायुष्य का कारण यही है, लंबी आयु तक जीने का कारण यही है कि वो लोग हमेशा क्रिएटिविटी में, मतलब कुछ ना कुछ जो आता है वो करो, इस तरह से लाइफ जीवन बिताते हैं। और वहां का ओकिनावा आइलैंड जो जापान से कोसों दूर है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के सीधे सामने है आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है। जापान भी एक छोटा सा देश, फिर भी वहां पर एवरेज, मैंने बात की है दूसरे वीडियो में, लेकिन दूसरे वीडियो का प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बात की है इसलिए कह रहा हूँ। द लॉन्जिविटी करके टाइटल मैंने दिया है उस वीडियो का, अब देखना, उसमें मैंने बात की है। और मैंने एक किताब भी पढ़ी है इकिगाई नाम की, वो जापानी संकल्पना है एक प्रकार की। बहुत दोस्तों मुझे तो असर कर गई वो बुक, पुस्तक। मजा आ गया कि यार ये इतनी अच्छी लाइफ है, फिर क्यों हम ऐसे ही बर्बाद गए। अच्छे से काम करे, बिताए समय, लोगों के साथ घुले मिले, सोशलाइज करे, यही तो लाइफ होती है ना। तो 108 साल की उम्र में ना आंखों में चश्मा, ना लाठी का सहारा, या फिर कमजोरी की शिकायत भी नहीं। 108 साल की उम्र में यार, हमारे यहाँ तो 65 साल का होता है बूढ़ा, तब लाठी के सहारे और चश्मे आ जाते हैं। मेरे नहीं आए चश्मे, ये तो ऐसे ही दिखाने के लिए पहने। बाकी मेरी आईज, आंखें, नाइट विजन है, नाइट विजन पावरफुल है दोस्तों। मेरे को चश्मा नहीं है, और ये ग्लास फाइबर का है, ग्लास नहीं है, कांच नहीं है। ये तो सिर्फ दिखा के लिए, यानी अच्छा लगे इसके। और दूसरी दिक्कत मुझे ये आती थी, जब मैं क्रोम की देता था एडिटिंग करने के लिए, तब आंखों में मानो कि कोई पूरी की पूरी आंख काली हो जाती थी। इसलिए मैंने चश्मा लगाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि फैशन करने के लिए ये बनाया, फैशन जैसी कुछ चीज़ें होती नहीं है दोस्तों इस दुनिया में। फैशन वही होती है जो ज़रूरत के लिए आदमी अपनी जीवन शैली में वस्त्र, चश्मा या कुछ भी कस्टमाइज करता है, बालों में कुछ कस्टमाइज करता है। जैसे मैं तो, मेरी कस्टमाइजेशन की पसंद बालों के मामले में ये है कि मैं टकला बन जाऊँ, ये मेरा कस्टमाइज है। क्योंकि पूरी की पूरी मामला ही ख़त्म कर दो एक बार। 0 कट तो नहीं, लेकिन 1 कट, यानी उसमें कंघी आती है मशीन में, 1 कट अगर मशीन मरा लो, चलवा लो, तो इतने बाल बचते हैं। फिर 6 महीने तक शांति, कोई परेशानी नहीं। बाकी क्या यार, कायम बालों को सहारे, उसमें टाइम है, मेरे पास टाइम तो होता नहीं है। और आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा, 2:15 हो चुके हैं दोस्तों, दोपहर के, और वीडियो बना रहा हूँ। मैं दोपहर को सोता नहीं हूँ,
जब से मैंने चैनल शुरू किया, हर रोज वीडियो अपलोड करना है तो फिर करता। तो 108 की साल की उम्र दोस्तों, आप सोचो तो जरा, आंखों में न तो चश्मा, वो कितनी मतलब खाने पीने में कितना मेंटेन किया हुआ पूरे के पूरे शरीर को, ना कोई लाठी का सहारा, कोई बीमारी की कोई शिकायत नहीं। और जापान की ये हमारे यहाँ तो गुजरात में कहते हैं डोशी, हिंदी में कहते हैं दादी माँ, लेकिन ये दादी माँ नहीं है। जापान की एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम है शित्सुई हाकोइशी, बुढ़ापे में भी अपना काम बेहद सलीके से करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें दाखिल हो गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10 नवंबर 2016 की बात करें तो उसमें 1916 में पैदा हुई थी, यानी उसने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं। शायद इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति होगा जिसने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हो। यानी 1916 में जब ब्रिटिश हुकूमत थी और उस समय में ये जापान में जन्मी थी 10 नवंबर। दुनिया की सबसे उम्रदराज नाई है, हेयर सलून काटने वाली, बाल काटने वाली नाई है। 108 साल की उम्र में भी अपने सैलून में जो हेयर कटिंग होता है ना, वो उसकी दुकान में उसका पेशा है, तो उसमें उनकी उंगलियां तेजी से कैंची चलाती है दोस्तों। जापान में सादगी, सिंप्लिसिटी बहुत होती है, फैशन के नाम पर कुछ नहीं होता। और डिसिप्लिन के मामले में बात ही छोड़ दो दोस्तों, अगर एक ट्रेन 6 सेकंड साल में लेट हो जाती, सिर्फ से 6 सेकंड तो होती है, और अगर 6 सेकंड एक दिन में डिले हो जाती है तो ड्राइवर को उसका ट्रेन डिले का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इतना भयंकर डिसिप्लिन दोस्तों। और जब कोई आदमी अचानक घटना घटती है, एक्सीडेंट तो वहाँ पर होते नहीं है, नेचुरल डिजास्टर बहुत आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो स्ट्रेचर से आदमी को उठाया जाता है ना, उसमें हमारे यहाँ कोई 1 2 3 ऐसा नहीं बोलते, अपने मन मुताबिक उठा लेते। लेकिन वहाँ पर इतना डिसिप्लिन है कि 1 2 3 फिर उठाएंगे स्ट्रेचर को। जब आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है, कुछ लगता है, हड्डियाँ बड्डियाँ टूटती है, तब वो अपनी बेदरकारी के कारण दोस्तों एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर भारत में भी, इसमें कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दोष नहीं दे सकते, सरकार को दोष नहीं दे सकते। हमारी सजागता, हमारी समझने की शक्ति उस पर निर्भर करता है दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सिग्नल लाइट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें सिग्नल लाइट के भरोसे कभी भी काम नहीं चलाना चाहिए। ये हमारी समझदारी पर निर्भर करता है, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। तो वहाँ पर तो होता नहीं, तो वो ये सलून में नाई है, यानी वहाँ पर कोई हमारे जैसा नहीं होता है जातिवाद। नाई, किसान, पटेल, मुसलमान ऐसा नहीं होता है, अपने पेशे से उसे नाई बुलाते हैं हेयर कटिंग करने वालों को, तो वो पेशे से नाई है। तो शुक्रवार को उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज नाई का सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये जो प्रमाण पत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिया था, ये रिकॉर्ड दिया हुआ, इस मौके पर पत्रकार तो टूट पड़ेंगे उन पर। तो उन्होंने बातचीत करते हुए हाकोइशी ने कहा कि ये सर्टिफिकेट बीते 9 दशकों के उनके सभी ग्राहकों को समर्पित है। बीते 9 दशक यानी 90 साल में उनके पास जो आए हैं कस्टमर हेयर कटिंग कराने के लिए, उनको समर्पित है। अब त्याग की भावना देख सकते हो दोस्तों, बाकी हम तो कुछ नहीं छोड़ते। तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर तक अपने ग्राहकों की बदौलत ही पहुंची हूँ, और वो अपने काम में बस खो जाते हैं जापानी लोग। और जो खो जाते हैं काम में उसे कहते हैं फ्लो स्टेट, यानी प्रवाह की अवस्था जिसमें समय का भान न हो। इस तरह से मैंने तो अपने डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद हमें हर ओर से वैभवी बनाता है।
वो वैभव नहीं जिसमें हम 2 फीट की गद्दी पर सोते हैं, बहुत ऐसी रूम में सोते हैं, ऐसी ऑफिस में काम करते हैं। ये लग्जरी नहीं है दोस्तों। असल की लग्जरी तो वो है जो अंदर से होती है। बाकी तो ऐसी रूम में भी पसीना आता है कई लोगों को, क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं बिल्कुल। इसलिए परम आनंद मिलता है दोस्तों जब हम काम के अंदर प्रवाह की अवस्था में जाते हैं तब, और इसे हम बहुत फोकस करके काम कर सकते हैं। और पूर्वी जापान में नाकागावा, नागालैंड भी है हमारे यहाँ, तो नाकागावा कस्बा है एक, उसमें हुए ये समारोह जो हुआ उसमें वे अपनी 85 साल की बेटी है उसकी, 85 साल की तो उसकी बेटी है दोस्तों, आप सोचो। यानी उसकी बेटी भी बूढ़ी हो गई है। उसने कितनी पीढ़ियां देख ली होगी। उसकी बेटी 85 साल की और 81 साल का बेटा उसके साथ आया था। वो भी काफी स्वस्थ नजर आते हैं देखने में। इस दौरान शित्सुई ने कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा दिल आनंद से भरा है। जापानी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। उनसे पहले सबसे उम्रदराज नायिका किताब एंथनी मांसिनेली को मिला था। तो वे न्यूयॉर्क की है, अमेरिका की, उसमें काम करते थे। वहां पर 107 साल की उम्र तक काम करने वाला मांसिनेली नाम है उसका, वो अब तक दुनिया में नहीं है। अब तो वो भी चल बसे। तो आइकोशी बताती है, इतनी बड़ी दोस्तों, कितना बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का, 108 साल का एक्सपीरियंस। अब सोचो किसी को से ये सौभाग्य नहीं मिलता। तो वो बताती है कि उन्होंने बाल काटने का काम 14 साल की उम्र में टोक्यो में सीखना शुरू किया। अब इसमें हम कहेंगे कि बाल काटने में क्या सीखने का है। हमारे इंडिया में कुछ सीखने के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। सीखने का क्या आता है, सब कुछ ऐसे ही चल जाता है। वहाँ पर डिसिप्लिन होता है दोस्तों। अमेरिका, जापान, वहाँ पर खेती करनी हो जाए तो उसके लिए डिग्री हासिल करनी पड़ती है, तब हम जाके खेती कर सकते हैं। इतना डिसिप्लिन दोस्तों। तो उन्होंने 14 साल की उम्र में सीखा और 20 की उम्र में उन्हें पेशेवर नाई का सर्टिफिकेट भी मिल गया। वहाँ पर उनको यानी बाल काटने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसके बाद उनकी शादी हो गई और फिर पति पत्नी ने टोक्यो में ही एक हेयर कटिंग सैलून खोला। 1937 की बात करें तो ये जो शुरू हुआ, जापान चीन के युद्ध के दौरान हाकोइशी के पति को लड़ने के लिए सेना में भी शामिल कर लिया गया। भीषण जंग में वो मारे गए उनके पति। इस धक्के के बाद हाकोइशी ने 2 बच्चों को लालन पालन पोषण के साथ अकेले किया, वो पालन पोषण, और टोक्यो में अपना सैलून भी संभाला। लेकिन कोशिशें भी अगली जंग की भेंट चढ़ गई। दूसरे विश्व युद्ध को याद करते हुए वे कहती है कि टोक्यो पर अमेरिकी सेना की बमबारी से हमारा घर राख में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए हाकोइशी बच्चों के साथ टोक्यो से अपने गांव नाकागावा चल गई। वहां फिर 8 साल के इंतजार के बाद उन्होंने नाकागावा रिहात्सु हाकोइशी नाम का, रिहात्सु अगर आपको बाल कटवाने जाना है वहां पर जापान में तो उसका नाम भी बताओ, रिहात्सु हाकोइशी नाम का सैलून है वहां पर नाकागावा में। जापानी भाषा में रिहात्सु का अर्थ होता है नाई। हमारे यहाँ बार्बर यानी बाल काटने वाले को बार्बर इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन वहां पर रिहात्सु कहते हैं बार्बर को, बाल काटने वाले को, जापानी भाषा में। हाकोइशी से जब आगे के जीवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले तो इस साल 109वां जन्मदिन है और फिर 110 तक कड़ी मेहनत से काम करना है मुझे। आप सोचो, इस बुढ़ापे में ये औरत कह रही है कि मुझे अब तो काम करना है बस, और हम कह रहे हैं कि रिटायर्ड का समय कब आएगा। ये डिफरेंट है दोस्तों, बिल्कुल हमारा कल्चर ऐसा है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारा कल्चर बुरा है, लेकिन हम उसको मॉडिफाइड करके अच्छा बना सकते हैं, उसमें अच्छे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिटायर्ड ना होना, कुछ ना कुछ करते रहना। इसलिए
क्रिएटिविटी इज लॉन्जेविटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।